जय हिंद दोस्त। तो आज सभी के लिए एसएससी जीडी वाले के लिए मैं 30 प्रश्न, काफ़ी महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आया हैं। ठीक है, जो कि प्रीवियस का क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, प्रीवियस का क्वेश्चन है और एसएससी जीडी के ये प्रीवियस का क्वेश्चन जो बता रहे हैं 30 महत्वपूर्ण जो एसएससी जीडी का प्रीवियस का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा वीडियो डालते रहेंगे। ठीक है, आज 3 प्रश्न महत्वपूर्ण डाल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था वो बोध गया में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु जो हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति 29 वर्ष की अवस्था में गिरी 29 वर्ष की अवस्था में गिरी त्यागे थे और 6 साल तक कठोर तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। आर्य समाज के स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। दूसरा क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने किए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। इनके पत्रिका का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, बता आगे चलिएगा। तीसरा क्वेश्चन चलिएगा कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा का लिपि जो है गुरुमुखी लिपि है। पंजाबी भाषा का लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, आगे आइए। चौथा क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। ठीक है, आगे चलिए। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? तो सब भारत में सबसे पहले सूर्य जो उगता है वो अरुणाचल प्रदेश में उगता है। ठीक है, कहाँ उगता है? अरुणाचल प्रदेश में। आगे आइए। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो मधुमेह के उपचार में। ठीक है, आगे आइए। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का है। कहाँ का है? असम का। आगे चलिए। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, आगे आइए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंक थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय कौन हुए? तो लॉर्ड कैनिंग हुए। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए थे। ठीक है, आगे बताइएगा। 10वां क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चाइना में हुआ था। कागज जो कि सवाई घास के पत्ते से बनाया जाता है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और उनके पिता का नाम क्या था? शत्रुघ्न था। उनके पिता का नाम शत्रुघ्न था। ठीक है, आगे आइए। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सशस्त्र बलों का यानी तीनों सेनाओं का जो सेनापति होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में और इन पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। ठीक है, आगे आइए। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन ए सबसे ज़्यादा पपीता में पाया जाता है। ठीक है, आगे आइए कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? 14 नंबर क्वेश्चन। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु का त्यौहार है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा अटुंगल पोंगल किस राज्य का है? तो केरल का है। अटुंगल पोंगल केरल। ठीक है, आगे आइए। 15 नंबर। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो गिद्धा और भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का लोक नृत्य है। ठीक है, आगे आइए। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का आविष्कार जो किए थे वो लॉन लेगी बेयर्ड किए थे। लोगी बेयर्ड किए थे। चलिए आगे आइए। और पूछेगा ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किए थे? तो फैराडे किए थे। ट्रांसफार्मर का फैराडे किए थे और चुंबक का ओस्टवाल्ड किए थे।
ठीक है। और पूछेगा कि पेन का आविष्कार किसने किए थे, तो वाटरमैन किए थे। साइकिल का आविष्कार किसने किए थे, तो मैककुलन किए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि टायर का आविष्कार किसने किए थे, तो डनलप किए थे, ठीक है। आगे चलिए। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, ठीक है, जो कि इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी हुआ, ठीक है। आगे आइए। मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो फेफड़ा से लेती है, नहीं गलफड़ा से। किससे लेती है? गलफड़ा से लेती है, जिसे गिल्स कहा जाता है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो गलफड़ों से लेती है, जिसे गिल्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बताएगा। इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे, तो भगत सिंह दिए थे। इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए थे, तो भगत सिंह दिए थे, ठीक है। आगे चलिए, आगे आइएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था, जिसमें गोली चलाने का आदेश जनरल डायर दिए थे। किसने दिए थे? जनरल डायर दिए थे। और रोलेट एक्ट भी आया 1919 में, और खिलाफत आंदोलन भी हुआ था 1919 में हुआ था, ठीक है। आगे आइए कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का स्थापना किया, तो ये किए थे, किस दल का स्थापना किए थे, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 में किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, फॉरवर्ड ब्लॉक। चलिए आगे। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा स्वर कोकिला के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो लता मंगेशकर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जाने जाते हैं, ठीक है। आगे बताएगा। सैंडर्स की हत्या किसने किया था? सैंडर्स की हत्या किसने किया था? 23वां नंबर क्वेश्चन है। सैंडर्स की हत्या किसने किया था, तो भगत सिंह किए थे। सैंडर्स की हत्या किसने किए थे? भगत सिंह द्वारा किया गया था सैंडर्स की हत्या, ठीक है। आगे आइए। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो मंगल पांडे दिए थे। मारो फिरंगी को नारा किसने दिए थे? मंगल पांडे ही दिए थे। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिए थे, तो मंगल पांडे दिए थे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी, ठीक है। आगे बताइएगा। 26 नंबर। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, 1828 में किया गया था, ठीक है। आगे आइए। 28 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो मूल शंकर था। 28 नंबर में है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था, ठीक है। 29 नंबर में आइए। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था। ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था, ठीक है। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद किए थे। रामकृष्ण मिशन का 29 में रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किए थे? स्वामी विवेकानंद किए थे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। आगे वीडियो में और आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे जो कि प्रीवियस का रहेगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली इसे सब वीडियो मिलता रहेगा। और शाम को आइए, शाम को क्यूज में जुड़िए आप लोग, ठीक है।